राजेंद्र राठौड़ जो लाल जैसा आदमी जितवास के और राहुल जी क्यों कट्ठे जो कटा पलटे और ये दुनिया ही हो रही गोल में थोड़े राहुल जी आने से चुनाव बढ़िया होशी, बढ़िया टक्कर होशी तो हो भी सके तो आज की राजनीति में विश्वास का नाम की चीज खत्म होगी। नहीं देखो एक बात तो बताऊं ना, अगर राजेंद्र राठौड़ जीतो तो मुख्यमंत्री बनता, ये 100% बात है। कोई माने या नहीं माने, मैं मानता हूँ। और सज्जू सरा जीत के लिए मैं काम नहीं मारो नहीं हो, पर थाने में आगे कौन काटा। मेरे हिसाब से कांग्रेस ने एक संजीवनी बूटी मिली है। राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो होली हंगामा ऑफर में पाएं 90% तक का और 3 महीने की एक्सेसिबिलिटी। इन सभी कोर्स में विख्यात और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपकी मजबूत तैयारी होगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 मार्च तक है, इसलिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और इसका लाभ उठाएं। इस चुनावी यात्रा का मैं आया हाँ सजूसर गाँव में चुनाव ने लेके वहाँ के कुछ माहौल है, के कुछ वहाँ की बातचीत है, के कुछ वहाँ का विचारधारा है, और वे के सोच रहे हैं राहुल जी के बारे में और के सोच रहे हैं देवेंद्र जी के बारे में। बरोबर से ज्यादा कांग्रेस को रही, ज्यादा कांग्रेस को रहती। के कुछ लाग रहे हो राहुल जी क्या आ गया कांग्रेस में? राहुल जी तो नया टिकट दिया, राहुल जी आ गया, खाली टिकट खातिर आ गया बीजेपी खातिर आए। और राहुल जी क्यों बीजेपी बन काट दिया तो कांग्रेस संभाल लिया। और जो कांग्रेस और अगली बार टिकट नहीं देगा तो राहुल जी पाछा भाग जाएगा। ना कौन सा देसी टिकट मिलसी के लाग रहे गांव को वोट तो देखो वोट कांग्रेस देता है, कांग्रेस ना हारो चल जीता माओ। तो कांग्रेस के पार्टी के पीछे जा रहे हैं राहुल जी के पीछे जा रहे हैं? मैं पार्टी कभी पीछे जा रहा, पार्टी के पीछे हां पार्टी जा तो क्या कांग्रेस इसी क्या कर दियो करने करे अपनी क्या कहोगे करिए पहले करे है। राहुल जी कसमा बहुत अच्छा आदमी है, उनकी अच्छी साफ सुथरी छवि रही है और बहुत अच्छे हैं और वोट उनको देना चाहिए। वो पहले से जुड़े हुए हैं और राजस्थान में उनकी पकड़ है, पहचान है, इससे बहुत कुछ निर्भर करता है। राहुल जी की इतनी पकड़ है तो फिर राहुल जी पीछे बीजेपी में से थारो वोट बीजेपी ने गयो पार्टी ने गयो ना? पहले पार्टी ने दियो, कांग्रेस ने वोट दियो और अब भी कांग्रेस ने दे रहा। वो वोट राहुल जी के पीछे है कि कांग्रेस के पीछे? ये हमारा तो कांग्रेस के पीछे है, लेकिन अगर इस जगह वो दूसरा होता तो भी हम कांग्रेस को देते, हम कांग्रेस को देना देते हैं। राहुल को ही लगेगा आपको तो देखो। हाँ बिल्कुल जाटवाद को फर्क होशी बिल्कुल, क्योंकि जाटा ज्यादा समीकरण वोट बांको ही ज्यादा हार जीत को रुझान भाई कर पूरा, तो राहुल जी को चांस ज्यादा है। तो अगर जहाँ जाटा को आप कमा की रुझान ज्यादा है, भारी पलड़ो बांको ही है, तो फिर देवेंद्र जी भी जाट है तो फिर तो 50-50 हो जाना चाहिए। नहीं नया पुराना पहली सांसद रह आम आदमी से जुड़ेड़ा भी है और किसान आंदोलन में बहुत सहयोग करो लोगों को, और अब भी आपकी तरफ जी तो कर रही है सहयोग। तो थाने के लाभ रहे राहुल जी की टिकट काट के बीजेपी सही करो क्या? नहीं वो तो पार्टी को होता है, वो सही करो गलत करो बात ऊपर ना, लेकिन राहुल जी आपके फायदे के लिए करो, ताकि अगर भी में रहता तो राजनीति खत्म हो जाती और आज ही में आने से वहाँ के फायदे है। अच्छा मतलब राहुल जी भी आप और लालच देख लियो कि टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ दी? बिल्कुल आज को टाइम वही है, बिल्कुल माना कि अगर मैं पार्टी में रहता तो पार्टी के करियर खत्म हो जाता। कट्ठे जो कटा पलटे और ये दुनिया ही हो रही गोल में थोड़े बड़े आदमी है, पार्टी अगर टिकट काटी तो गलत करे, बड़े आदमी पार्टी में रहता तो श्योर जीता बीजेपी में भी, और अब बड़े आदमी है तो चांस तो ही है बीजेपी की। तो जहाँ कांग्रेस में अगर राहुल जी नहीं आता तो क्या लाग रहे हो कांग्रेस में टिकट की जानी? कांग्रेस में अगर राहुल जी नहीं आता तो श्योर बीजेपी की जीत होती, बीजेपी की श्योर जीत श्योर कोई भी आदमी आ जाओ सही, कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार को नहीं हुई साहब चुनाव लड़ सके। तो अब जी कांग्रेस आने के बाद में चुनाव मंडी तो राहुल जी आने से चुनाव बढ़िया होशी, बढ़िया टक्कर होशी। थाने के लाग रहे देवेंद्र जी बराबर की टक्कर देगा राहुल जी ने? हाँ टक्कर तो रही वोट तो यहाँ बीजेपी का वोट है तो बात मिली सी जीत को, अभी देखो आगे जात कुछ, लेकिन ज्यादा चांस राहुल जी को लाग रही। गाँव का माइन तो कांग्रेस 70 साल से जीतती है, अभी भी जीतेगी। कांग्रेस का नेतृत्व तो गठबंधन के रूप में हो, सिद्धो क्षेत्र में तो नहीं होता। गठबंधन के रूप में थारा अनुमान से कौन हो? के रूप में मेरे हिसाब से बलवान पूनिया भादरा निश्चित रूप से 90% चांस हो, लेकिन फिर गठबंधन का माइन राहुल कसवा ने आगे लेके आया। तो थानिया कौन लाग रही हो कि बीजेपी को जगह 10 साल खुद और पिछले 30 साल की राजनीति बीजेपी में करी है और अचानक कांग्रेस में आ गया, और कांग्रेस में बहुत सारा नेता पहले से 10-10 15-15 साल से राजनीति कर रहे हैं, जगह टिकट कौन मिली और नए बंधन आते ही टिकट दे दी, तो कांग्रेस का बे लीडरी से खफा हो गया ना। फिलहाल तो कोई विरोध की आवाज को नहीं है, क्योंकि जितनी भी विधानसभा सीट का माइन जो मौजूदा विधायक है और बड़े की जनता है बढ़िया सपोर्ट कर रही है राहुल जी को। बिग माइन तो मैटर वो करे है कि अगर टिकट को बंटवारो के तरीका हो, टिकट को बंटवारो जी को करेगो ना बात है करेगो कि किन वोट देगा। क्षेत्र के मायने 33 साल से वांगो परिवार जी को राजनीति कर रही है, सादुलपुर ने छोड़ के कोई भी सी विधानसभा सीट को नहीं जी को मायने राहुल जी ने पूछी गई होगा टिकट किन। अच्छा थाने के लाग रहे हैं, बाकी आपने जहाँ चुनाव का माहौल के हिसाब से देखा तो क्या कुछ लाग रहे? मैं तो बीजेपी का आदमी है, मैं तो बीजेपी में वोट देना है, बाकी कांग्रेस आ रहा है। अब की बार बीजेपी में खड़े हुए जगह जानोगे ना जानो, मैं तो पार्टी का आदमी है।
अच्छा पार्टी का आदमी हो, वोट पार्टी ने जैसी पार्टी जी देश दिलाशा पहली बात तो कांग्रेस ने वोट पड़ेगा, दूसरी बात राहुल कसवा सामने मांगा, राहुल कसवा की जीत पक्की है। चुनाव तो कांटा को हो, लेकिन मेन कारण क्या है कि जो राहुल कसवा है अभी को राजनीतिक जो कैरियर है वो लंबो है। देवेंद्र झारझड़िया एक बढ़िया खिलाड़ी तो है, लेकिन बढ़िया राजनीतिक होनी न, तो बी के कारण लोग जनता का रुझान है जो राहुल जी की तरफ है। वो टाइम बढ़िया बात है। अब देवेंद्र झारझड़िया पहली बार आया, ये कई साल रही है, पहली लोकसभा है, दूसरी लोकसभा आशी 10 साल बाद में अड़ी रही है, जो लोग से जुड़े रही तो बांगा चांस बन सके, लेकिन अब भी जो रुझान है विषय मुश्किल है। देखो टिकट का अलॉटमेंट का समय आज चीज देखी गई है, मतलब पिछले कंटिन्यू 3 बार से एमपी और अचानक से टिकट नहीं मिलनो और नए कैंडिडेट ने फेस करनो, नए कैंडिडेट ने उतारनो बीजेपी के द्वारा पीक का मायने मेनली तो ये मानूं मैं तो कि नया नया बोले जा रहे हैं बार वहाँ पर तो कौन गौर करो जा सके, लेकिन एक स्वतंत्र व्यक्ति हुआ और संविधान के अनुच्छेद का मायने दल बदल वगैरह कोई भी पार्टी ज्वाइन करने की अपने अनुमति है। क्योंकि आज की जो राजनीति है बिम जो विचारधारा है वो तो खत्म ही होगी। इम तो मौको देखी जाओगे, इम अपना फायदा बिम चल जाओ। हर एक बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है। थाने के लाग रहे हो मौको देखा भी हम चल जाऊं तो अगली बार अगर राहुल जी टिकट नहीं मिली कांग्रेस में तो क्या बीजेपी में जाने का चांस तो हो भी सके। तो आज की राजनीति में विश्वास का नाम की चीज खत्म होगी, क्योंकि वो विश्वास रहे पहले बीजेपी में कांग्रेस में आए ना, कांग्रेस में है तो अगली बार टिकट नहीं देगा पता चल जाएगा। बड़ा लीडर है जैसे मिलिंद देवड़ा है महाराष्ट्र में देख लियो, तो छत्तीसगढ़ में देख लियो, बड़ा बड़ा एमपी का भाई विचारधारा खत्म होगी। देखो जब तक विचारधारा नहीं है अभी नेता पर विश्वास को नहीं है। विचारधारा राजनीति में विचारधारा बनानी बहुत जरूरी है। तो तेजियां कौन सी विचारधारा के साथ हो? ये विचारधारा है जो सबने साथ लेके चल है, जाति से भेदभाव न करे। एक विचारधारा ऐसी हो जो गरीब तबका न उठावे, समाज के हर एक छोटा से महिला से छोटा तबका से जुड़े। भी विचारधारा को जो भी आदमी हो वो कोई भी जाति को, हमारे हिसाब से विचारधारा कौन सी पार्टी में ज्यादा है? जहाँ आपने कई पार्टियां हैं तो अभी तक दिखता तो कांग्रेस में विचारधारा दिख रही है। देखो विचारधारा तो इक्वलिटी है, विचारधारा तो दोनों पार्टियों के अंदर, ये तो मतलब सबका ओपिनियन होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों में सेम है। सजूसर गांव है वो राजनीति के मायने बहुत आगे है। अच्छा। और चूरू जिले के मायने चूरू तहसील में तो अगर सबसे अग्रणी गांव है तो सजूसरी है राजनीति। ये गांव का विधायक प्रधान है, भूमि विकास बैंक का चेयरमैन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन, जितना भी मतलब सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ का मायने ये गांव का प्रतिनिधित्व तहसील स्तर पर जिला स्तर पर है। अच्छा। तो राजनीतिक स्तर पर वो गांव बहुत ही आगे है। तो जैसे विधायक करवे भी निकलेगी कोई? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा निकला? यहाँ से बालू खान जी विधायक रहे हैं सन 1980 से 1984 तक। अच्छा। बंग बाद में और अनकोरी देवी है, वो हमारे गांव की प्रधान पंचायत समिति रही हैं। बहुत से पदों पर लोग रहे हैं, कोई कृषि मंडी का अध्यक्ष रहा है, कोई कोऑपरेटिव भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष। राजनीति में गांव की सक्रिय भूमिका एकदम बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र राठौड़ साहब एक बात करते करते कहते कहते यहाँ से चले गए कि सज्जू सर एक बार मेरे को आगे निकाल दे तो काम करवा दूंगा। और सज्जू सर आज जिद कर ली गए मैं काम नहीं मारो नहीं हो, पर थाने में आगे कौन काटा और आगे वास्तव में काटे को नहीं। परिस्थिति अनुकूल आई, जो भी आई, जो भी गांव का काम के खातिर गया तो एक ही बात की मन आगे काटो। तो आगे मैं तो अठू चोरू फिर तारनगर का जरूर काटो और मैं आगे कौन काटो, सब वोट टाइम कौन काटो। तो गांव में काम काज की शौक क्यों? सजू सर के मायने यहाँ राजेंद्र सिंह राठौड़ 7 बार विधायक चुने गए चूरू से, 6 बार चूरू से, 1 बार रतन तारानगर से। 6 बार में अपने कार्यकाल में यहाँ उन्होंने अपने निजी कोटे विधायक कोटे से 1 रुपये का भी नहीं लगाया हमारे गांव से। राजनीतिक प्रतिशोध के काल और बहुत से गांवों में लगा है। और आप जो राहुल कसवा की बात आ गई तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 2013 में राम सिंह का टिकट कट गया था और राहुल कसवा सांसद बना था पहली बार। तो हम विधायक जी के पास गए थे, तब हरलाल जी प्रमुख हुआ करते थे। तो आने हरलाल जी ने गांव का सगड़ा बोलिया कि आप राजेंद्र जी राठौड़ को चलना और गांव को काम करवा के भैया अपने गांव में समस्या ही। तो भाई एक हमारे शादी समोरा मायड़ा आज मैं भी बड़े मिल गया। जिस टाइम में बाकी तुत्ती बाजी कर दी पंचायत राज मंत्री जो काम कह दियो हो गयो, लेकिन मैं गांव का हटे हमारे मोहल्ले का ये काम खातिर कहो। मदरसो है भी, सामुदायिक भवन है भाई, सामुदायिक जगह है गाँव मोहल्ले की है भी की 4 दीवारी के लिए। तो 5 साल तक के बाद 4 दीवारी कौन कराई हमारे। और मैं विधायक जी एमपी साहब ने एक बार ही कहो चूरू में यही मिल गया, एमपी साहब मारते यार एक छोटा सा काम है, बोले कि बोले कोई मुश्किल नहीं भी करावा। तो हाथों आती आई ने जैन ने बुला के 3,60,000 रुपया को बस 4 दीवारी करा दी। कसवा जी हाथों हाथ करवा दी? बिल्कुल हाथों हाथ करवा दी। अब थाने के लाग रही है कि जहाँ टिकट कट की कसवा जी की तो बीजेपी की नुकसान होगा कि क्या?
देखो बीजेपी का नुकसान है, फायदा तो माने बेरो को, लेकिन कांग्रेस का फायदा है। कांग्रेस का फायदा है। कांग्रेस का फायदा है। कांग्रेस ने एक ऐसा नेता मिल गया जो एक कांग्रेस जो खंड खंड हो रही थी ना, एक दो तीन गुटों में, कांग्रेस का कोई नेता को नहीं हो। हाँ मैं आपको बताता हूँ, तो कांग्रेस को एक नेता मिल गया, सर्वमान्य नेता मिल गया। इनके नाम पर किसी कहीं भी गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, सब इनके साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ कौन लाग रही है कि कसवा जी गद्दारी करके आ गया बीजेपी से? देखो ये है थाने में बताऊँ का राजनीति का लड़ाई कसवा जी की, भाजपा टिकट को नहीं काटी है कसवा जी। एक आदमी के कहने से कसवा जी भी करे थे, वहां का भाषण बार बार सुना हो गया। और भाई ये मार के नहीं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मारे तो आई है कि मैं तो मारी हाँ जठी रहा, जो कह दिया वो कह दिया। और देखो साहब गुलामी करनो न तो सज सुर सीखो न कसवा परिवार सीखो। मंत्री जी अरे माने रोज के आता भाषण देता, एक बार मन आगे काट दो थारे गांव की सड़क बना देसी, एक बार मन आगे काट दो थारे गांव की 10वीं की स्कूल बना देसी, एक बार मन आगे काट दो थारे गांव में सीनियर स्कूल बना देसी, एक बार मन आगे काट दो थारे गांव में 12वीं में उर्दू खुला देसी, एक बार मन आगे काट दो थारे गांव में वो काम करा देसी। लेकिन मारो गांव बोले नहीं वोट तो मैं बैठी जाऊंगा थाने काम करा। ये मैं एक बात बताओ, मंत्री जी की कोई अच्छी बात है कि एक बार आगे काटो, अरे मैं तो मरा जाएगा, मरा मन वोट देंगे सागे कोई पीछे रहेंगे। गुरु जी आसे से रहा 5 किलोमीटर की सड़क है, इको काम इब सिर्फ कागरा पड़े और ठेकेदार ने ठेको पूरा हेड़ो है। इब थोड़ा सा चुनाव के आचार संहिता इस चक्कर में बड़े डामर को निकल रहा नहीं और तो काम हो जी। थारो जी अभी झाझड़िया जी के बारे में क्या विचार है? बे जी भाई युवा है, काफी मेडल लेके आए देश के लिए। देखो मैं थाने एक बात बताऊं कि झाझड़िया जी जब पहली बार मेडल जीत के आया ना, तो वहां के गांव में एक समारोह और भी गांव में मेहमान बधाई देने के लिए गए। आदरणीय आज तो वह कोनी रहा स्वर्गीय भवनलाल जी शर्मा, मैं ओम प्रकाश कल्ला, देवेंद्र जोशी और रियाजत खान जी, मोहम्मद सरवर खान एक जुमारपुरा के थे। हम 15-20 साथी थे, एक साथ गए थे। उनका बहुत अच्छी तरीके से हमने उनका स्वागत किया, सत्कार किया उनका। हम उनसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं एक खिलाड़ी के रूप में। जब लेकिन एक राजनीतिक दल के अंदर जिस जगह पे वो हैं वहाँ हम उनको पसंद नहीं करते। राजनीति में काम कौन करे? नहीं राजनीति में क्यों नहीं काम करते, लेकिन वो दल हमें पसंद नहीं, इसलिए वो हमें पसंद नहीं। हम हमारी व्यक्तिगत झाझड़िया जी से अच्छी जानकारी है, अच्छी जान पहचान है, सब है। मैं खुद गया हूँ, आपको फोटो भी दिखा दूंगा, कभी देख लें। कसवा जी के बारे में बता रहे हो कि काफी सारा काम करवाया, पार्टी का न होने के बावजूद भी जबकि हिसाब साफ बोल दियो कि मैं थाने वोट कौन दे रहा। तो अगर कसवा जी निर्दलीय आ जाता तो थारा वोट कसवा जी ने जातो या फिर कांग्रेस ने? नहीं मैं तो कांग्रेस ने वोट देता। देखो निर्दलीय आ जाओ चाहे कोई आ जाओ, हमारे तो वोट मैं तो कांग्रेस ने वोट। हाँ ठीक है, आत्मीय लगाव एक दूसरी चीज हो, क्योंकि कसवा जी का दादोजी दीपचंद जी अबे और मेरे पिताजी एक साथ विधायक, तो मैं मारो एक साथ रहनो बटे विधायकपुरी में भी बोलो रेडो है एक साथ मारो, मतलब एक घरेलू टर्म से बोला जाता है, तो वो एक दूसरी बात है। लेकिन पार्टी हमारी कांग्रेस ही है। हाँ कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही रही। ये बार कांग्रेस के शासन में पिछले 5 साल में 28 गांव में जितो विकास हुए ने, बितो थाने में बताऊं खटी को नहीं हो ने में कोई विधायक की हारे हुए की या जीते हुए की डिजायर दिखाई नहीं कोई बात। हमारी तो डिजायर सीधा सौ गलो तो ताकि कहता साहब मारेगा वो काम दूसरे दिन ऑर्डर। तो यहाँ साफ सफाई और सड़कों को गांव में पानी की व्यवस्था सारी एकदम बढ़िया है। देखो साफ सफाई कोनी, सड़क काम की मायने कोनी। अब बात मैं थाने बताऊँ बी के लिए भी एक अच्छा जनप्रतिनिधि चाहिए। गांव के मायने जो आदमी सही अपना विवेक से निर्णय जब तक नहीं लेगा तो न तो गांव में साफ सफाई हो सकती, न गांव में अच्छी सड़कें बन सकती। अब की बार लगभग मनु का 1000 वोट आ गए पंचायत में। वैसे गिनडी कसवा बहुल गाँव है और जहाँ राहुल जी आया अभी टिकट लेगी पहली बार चूरू से पास, तो बटे गिनडी का काफी लोग जी का पिछली बार बीजेपी ने वोट दिया। अच्छा बेबांगा नहीं हमारे सगा। और दूसरी बात मेरे गांव में भी पिछली बार जी का लोग बीजेपी ने वोट दी, काफी लोग यहाँ गए जी का अब कांग्रेस ने वोट दिया। तो और मान की चालो थे कि मेरे गांव से भी लगभग में 600 आप वोटा का आसपास करे। तो ए वोट जगह थारा आगे जा रहे है, जगह कांग्रेस ने जा रहे है या राहुल जी ने जा रहे है? देखो सच्चाई तो के राहुल जी अगर बीजेपी से टिकट ले आता तो मेरे गांव से भी लगभग 15-20 वोट ही रहता। हाँ पिछली बार 27 वोट आगे रहा पंचायत में कांग्रेस। हाँ मेरे गांव में तो मैं आगे रहा, हमेशा ही कांग्रेस आगे रही। पिछली बार भी मैं कदे भी बीजेपी ने आगे कौन रहने दी दूसरा। तो अब राहुल जी को कांग्रेस में आने से कांग्रेस ने फायदा हुए क्या लग रहा था? मेरे हिसाब से कांग्रेस ने एक संजीवनी बूटी मिली है। कांग्रेस का कोई नेता को नहीं हो कोई? हाँ नेता को नहीं हो, प्लस एक यहाँ को नेता को नहीं हो जिसको सर्वमान्य है। जहाँ बीजेपी में राजेंद्र सिंह राठौड़ है, अब माना के कांग्रेस में राहुल कसवा है। आ दो की जी टक्कर है। इस टक्कर में 100% अगले विधानसभा चुनाव आ गया महीने कांग्रेस ने बड़ो फायदा। मैं तो वो चुनाव तो एक एंजॉय के रूप में ले रहे हैं। हमारी नजर तो अगले विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि चूरू में अब की बार विधानसभा में जिगा वोट बीजेपी ने पड़ा, वह वोट कायदे से नहीं पड़ना चाहिए। वह एक अलग तरीके से एक ध्रुवीकरण मान लो, जातीय समीकरण के आधार पर मान लो वोट होया, लेकिन अगला जी का वोटिंग होगी ये तरीका को नहीं होगा। क्या लग रहा है कि बीजेपी ने कोई नुकसान होगा राहुल जी के जाने से? बीजेपी ने तो
कांग्रेस की पिछले लोकसभा में देखा तो 0 सीट, अब की बार लगभग 3-4 सीट मान रहे हैं, लेकिन संभावना है कि उम्मीदराम जी बेनीवाल मिला है, बाड़मेर जैसलमेर, चूरू राहुल जी कस्बा मिला है, कोटा प्रहलाद जी गुंजल मिला है, और 2 और संभावना है जिका वर्तमान भाजपा का MP है या MLA है वह कांग्रेस में आ रहा है, तो जल्दी बाने भी लोकसभा की। तो यहाँ तो पीछे से यहाँ पर न्यूज में देखे 8-10 कांग्रेस का नेता कम से 2 MP MLA यहाँ से कुछ करके वह भी भाजपा में शामिल हुए हैं। 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम एक बाट हुए कुंटल को 50 किलो को 50 ग्राम वाला बाट तो मैं 100 बिन्ने भेजे 50 किलो को एक बाट लिया है। अच्छा, एक बार लिया है, तो थारी नजर में वो 50 किलो और कौन से है? राहुल किस्मा राहुल जी है बिल्कुल मेरी समझ में। तो जी हाँ, थाने के लाग रही है कि आपने राहुल जी को एक लोकसभा क्षेत्र हो, ठीक है, और 10 साल से बढ़िया राजनीति कर रहे हैं, तो बावजूद भी पिछला जगह विधानसभा का चुनाव हुआ, बमर लाल जी की बीजेपी की एक टिकट आई, बाकी कोई सी टिकट को नहीं आई, एक बसपा बाकी कांग्रेस, तो यहाँ नहीं क्या फर्क पड़ेगा? लाल जी की टिकट भी राहुल जी के करनी है 100%। अगर राहुल जी भी टेम अगर कांग्रेस के सागे हो जाए ना, लाल जी कोई आदमी जीती उसके, और लाल जी तो धन्यवाद करना चाहिए राहुल जी को कबा के नाम के सागे विधायक लिखे गए। नहीं लाल जी एक काबिल आदमी है कि थान लगे एक दूध बेचनी हो आदमी, एक चाय बेचनी हो, मान लो एक दूध बेचनी हो चूरू में आगे, जिको आदमी बोलने को बेरो, जिको आदमी लोकसभा विधानसभा को नाम सही तरीका में लिखो, जिको आदमी बजट नाम है वो सही तरीका में ले, जिको आज 4 महीना हो गया एक दिन भी विधानसभा का 2 सत्र के महीने 1 सेकंड बोले को नहीं, जिको आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो भी के महीने राहुल कसमे को नाम के तरीका में ले, और बीजेपी को नाम के तरीका में ले, और कांग्रेस को नाम नहीं, तो थाना आज यहाँ नेगेटिव इफेक्ट कौन लाग रही है? लोकसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी बीजेपी की एक ही सीट आई पिछले विधानसभा चुनाव में। नहीं बीजेपी की सीट एक क्यों आई भी को कारण हो गयो ना, शुरू के महीने एक ही को नहीं आनी, तो आनी चाहिए नहीं हिसाब से, तो जकस्मा जी तो काम कर रहा, काम कार्यकाल को बढ़िया बता रहे होते, सही हो, दिग्गज नेता गेल की बात दिग्गज नेता, तो फिर सीट जीता के लानी चाहिए ना लोकसभा में। कोई ना कोई बात हुई होगी बीजेपी के प्रति आपको मोह भंग हुए है, क्यों ये तो कह रहा है कि सामंतवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई है, और हकीकत में सामंतवाद हो भी गयो। हरलाल सारण ने थे देखोगा कभी के घर हरी नौकरी कर रही है, मैं ये बात को 100% आकेश कहूँ के थे अगर DOP जाओगा तो बिना साइना कभी घरारी जी की है बाबट है डेपुट रहे, और एक गरीब आदमी ऐसी को या अन्य कोई आदमी है वो अगर 1 घंटा भी लेट हो जाए तो अफसर है इनकी तरीका से लगता है थे कि सामंतवाद को नाम लियो, तो थानिया कौन लाग रही हो कि कोई नए चेहरे ने वो मौको देना बढ़िया रहे, कोई एक ही एक चीज के नहीं बलि को बकरो बनाए गए बेचारे बिन झाझड़िया जी ने, बहुत ही अच्छा नाइस और भलो आदमी हो, आदमी चाहिए हो वो आदमी देवेंद्र झाझड़िया जी मिल गया, अच्छा आदमी है, भला आदमी है, लेकिन कोई इलाज नहीं है, गलत पार्टी का गलत चिन्ह पर चले गया। तो जी थाने के लाग रहे हो कि अगर देवेंद्र जी नहीं आता लोकसभा में बीजेपी से, तो फिर बीजेपी की टिकट कौन ले पाता? लाल जी लेता और फिर मजा भी आता। भाई साहब लाल जी में करंट है, लाल जी में करंट है ही नहीं, लाल जी तो एक मोहर है रबड़ की, रबड़ स्टैंप है, जहाँ राजेंद्र सिंह राठौड़ कहेगा ना वहाँ तो लाल जी है वो बैठेगा, जहाँ राजेंद्र सिंह राठौड़ ये कह देगा कि तुझे छत से कूदना है वो कूद जाएगा, जहाँ राजेंद्र सिंह राठौड़ कह देगा लाल जी आपको कुछ नहीं बोलना वो कुछ नहीं बोलेगा, और जहाँ कह देगा राजेंद्र राठौड़ के लाल जी तुझे इस आदमी को गाली देनी है वो गाली दे देगा। तो सिर्फ इतनी ही बात। जी सुनने में आया कि राजेंद्र जी अजीत जी की टिकट कटा दी राजेंद्र जी, तो आज बोल के अपन यहाँ कौन लाग रहे हो कि आप एक ही आदमी ने राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ो हावी पद दे रहे हैं? नहीं देखो एक बात तो बताऊँ ना, अगर राजेंद्र राठौड़ जीतो तो मुख्यमंत्री बनता, ये 100% बात है, कोई माने या नहीं माने मैं मानता हूँ। राजेंद्र राठौड़ जो हरलाल जैसा आदमी जितवास के जिको मैं मानू को वार्ड पंच के काबिल होनी का राजेंद्र जी हरलाल जी ने जिता सके जगह राजेंद्र जी खुद की हार गया। फिर देखो जी की राजनीति ना वो बहुत खतरनाक ही और नेशनल लेवल की राजनीति है। राजेंद्र सिंह राठौड़ को हराना था और इसमें देखो सभी शामिल कसमा जी को हाथ हो, फिर ये नहीं कह सकता मैं क्यों नहीं चर्चा में भी तो आ रही है कि कसमा जी हराया जब की टिकट कटा दी, वो उनकी इंटरनल बात है, तब बीजेपी में थे, बीजेपी की उनकी आपस की बातें थी, हम क्या कह सकते हैं इस मामले में। आज राहुल कसमा कांग्रेस का आदमी है, आज अगर कांग्रेस में आने के 10 दिन में अगर राहुल कसमा की एक भी नेगेटिव पॉइंट है तो आप बता दो इसके पहले का क्या था क्या नहीं था। नेगेटिव पॉइंट तो पहले का भी यहाँ बताया जा रहा है कि पहले भी नेगेटिव पॉइंट को यहाँ किसाना का नेता सबका चाहिए नेता काफी सारा काम करवाया बता रहे हैं भाजपा अल्पसंख्यक विरोधी है, लेकिन राहुल कसवा ने मेरे जैसे छोटे से आदमी के कहने पे 6 लाख रुपए बाउंड्री वाले के दिए। मेरी जो आप आगे देखेंगे कुआ है
कुएं की बाउंड्री वाल 6 लाख रुपए राहुल कस्वाहा ने, और वो भी शाम को 7-8 बजे में गया और कहा कि अगर किस काम में आएगी ये काम है। जी राहुल जी कांग्रेस में नहीं जाके और निर्दलीय खड़ा होता तो थारा वोट कांग्रेस ने जाता कि राहुल जी? बिल्कुल कांग्रेस ने। मतलब थारा वोट पार्टी ने जा रही है ना कि आदमी ने? मैं देखो हमारे यहाँ तो अगर लाल सारण भी वोट टिकट कांग्रेस के लेके आ जाएगा, राजेंद्र राठौड़ कांग्रेस की टिकट के लेके आ जाएगा, या कोई भी छोटा आदमी या बड़ा आदमी, हमें इससे कोई, हम व्यक्तिवादी नहीं है, हमें अपना निशान दिखाई देता है हाथ के अलावा कौन कहाँ क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं तो बीजेपी को कांग्रेस में देश नहीं वो कर सकते हैं लेकिन वो पार्टी के लिए चुन नहीं लेने, वो अच्छे आदमी है लेकिन पार्टी के लिए चुन। और राहुल जी अगर बीजेपी में होता तो? राहुल जी हाँ जी, अब तो टिकट कटेगी, पहली थी बीजेपी में और नहीं, बीजेपी को वोट नहीं जाता। क्यों? राहुल जी तो काम करवाए काफी सारो। हाँ काम करवाए, अच्छा भाई काम करवाए। हाँ अच्छे इंसान है, पार्टी गलत है वो। तो मतलब थारो आदमी ने वोट कौन जा रहे हो, थारो पार्टी ने वोट जा रहे हो? पार्टी को वोट